दोस्तों, सबसे पहले फिर एक बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिस तरह हमारे वीडियो आप शेयर कर रहे हो और हजारों लोग लाखों लोगों तक ये वीडियो पहुंच रहे, इसलिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। गए वक्त जो हमने सीडी की कहानी अपनी जुबानी ये वीडियो किया था और मराठी नंबर प्लेट के, उसके बारे में बहुत सारे धन्यवाद आए। कुछ लोगों ने कहा कि ये सीडी की कहानी के बारे में भी बहुत लोगों ने कहा, और 2-3 दिन में हम किसी ऑफिसर से बात करते हुए दिखाई भी दिए। तो सबसे पहले ये भी कहना चाहता हूं कि देखिए, मैं कोई बात करता हूं इसका मतलब वो अधिकारी मेरा दुश्मन है या मुझे नफरत है उनसे या मेरा कोई उन्होंने बाका किया है, ऐसा कुछ नहीं होता। जब मैं अपने दिल की बात कहता हूं तो उस काम के बारे में कहता हूं, और काम पर जो अधिकारी है उसके बारे में कहता हूं। फिर कई बार ऐसे होता है कि उस अधिकारी से हमारा रिश्ता भी अच्छा होता है। जैसे अभी एसडब्ल्यूडी में मयूर पाटिल हो, हमारे संबंध अच्छे हैं। कुलकर्णी साहब हो, संबंध अच्छे हैं इनके साथ। लेकिन जब कोई काम की बात होती है तो वो अफसर होते हैं और मैं जनता के तरफ से, जो हमारी टीम की तरफ से, हमारे पार्ले लोक सेवा संस्था के तरफ से उनके निगरानी में जो काम हो रहा है उसमें अगर कुछ गलत है और उनके जो अंडर काम करने नहीं सुन रहे हैं तो आपके सामने बात रखता हूं। मैं हमेशा कहता हूं, फिर वो एसडब्ल्यूडी हो, वार्ड हो। अभी राणे जी से भी मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है, तो आप सोचोगे कि यहां इतने अच्छे बात करते और राणे जी के बारे में बोलते हैं। बिरजा जी मेरे सबसे पुराने मित्र है। तो दोस्तों, ये बात ध्यान रखिए, मेरी लड़ाई उस भ्रष्टाचारी ठेकेदार के विरुद्ध है, और इनके नाम इसलिए देता हूं कि इनका काम है उन पर निगरानी रखना। तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि उस अधिकारी से मेरी दुश्मनी है और मैं उनके बारे में बोलता हूं और कल उनसे अच्छी बातें करता हूं। एसडब्ल्यूडी के धौले जी हो, कल भी मेरी बातें हुई उनके तबियत के बारे में। तो ये सबसे पहले ध्यान रखिए। मेरे कॉन्ट्रैक्टर दोस्त जो भी है वो ये बात ध्यान रहे। सामान्य जनता को तो ये सब नाम पता नहीं, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो आरटीआई वाले हैं, उन ये बात प्लीज ध्यान रखिए कि मेरी लड़ाई इस काम के बारे में है। मतभेद हमेशा है, हमेशा रहेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि मनभेद होंगे। हाँ, ये जो पंकज कुमार जाधव जी जो है वो मिलते ही नहीं, तो मैंने आज तक उन्हें मिला, लेकिन उनके बारे में बोलता ही रहूंगा जब तक वो नहीं मिलते। उनकी मैंने शिकायत भी की है, वो करते रहूंगा। तो इसलिए कृपया ये कॉन्ट्रैक्टर या फिर आरटीआई वाले ये मत सोचिए कि इनकी दुश्मनी और यह अच्छी बात कैसे कर रहे। अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पर, जो आखिरी एक साल से मैं जिसके पीछे लगा हूं, जो घटिया काम के लिए मैंने उसका लाइव भी किया था, उसके कुमार के बारे में। आखिर में उनकी पूरी फाइल जो उन्होंने काम की, ये मेरे हाथ में आई है। अब 6 महीने के बाद आप सोचिए, मैंने कहता हूं ना, कोई चीज को फॉलो अप करते रहिए, आपको मिलेगी। तो अब हम आते हैं कि उन्होंने क्या क्या काम किया। मैंने कहा था, बहुत लोगों को लगा इसने के कुमार को छोड़ दिया, कोई बाहर से सेटलमेंट हुई। मैंने तभी कहा था, सेटलमेंट यहां नहीं, सेटलमेंट यहां नहीं, यहां सिर्फ चाबुक के फटके। लेकिन क्या है दोस्तों, पेपर आने चाहिए, इसीलिए हम राह देख रहे थे। अब मैं आपके सामने मैंने पूरी फाइल खरीद ली है। ध्यान रखिए, जितने पेपर उसमें है वो पूरे फाइल मुझे बीएमसी से दी गई है, और मैंने पैसे देकर खरीदी हुई है। अब मैं बताता हूं कि उन्होंने क्या क्या काम किया है। उन्हें 2 काम दिए गए। एक तो है कि जो वाल्मीकि नगर में मैंने लिखा है, देखिए, के पूर्व विभागातील क्रमांक पश्चिम मधील वार्ड नंबर 85, ये नया है, जुना 83, रोमन चाळ, वाल्मीकि नगर, एमसी छगला मार्ग, विले पार्ले पूर्व येथील गटारे व पाय वाटांची दुरुस्ती करणे, ड्रेनेज लाइन और जो लादीकरण कहते हैं, पैसेज कहते हैं, उसका ये नाम है। अभी ये फाइल में मैं थोड़े पढ़ता हूं और फिर आपको कॉन्ट्रैक्टर तो समझ जाएंगे, या अफसर समझ जाएंगे यह भाषा, लेकिन सामान्य जनता के लिए फिर मैं बताऊंगा, आपके सामने पहले ये रखता हूं। अभी ये फाइल में इन्होंने क्या किया है कि एक तकरार पहले दी है कि मुझे लोगों ने तकरार दी है। ये जेई का काम है। देखिए, जो फाइल बनाता है, पहले ईश्वर सिंह, वो जाम रोड की कोई बामनवाड़ा वाल्मीकि नगर, उसने कंप्लेंट क्या दी है
सुलभ शौचालय रिप्लेसमेंट बामनवाड़ा रोमनचाल ड्रेनेज लाइन टाकीबाबत घन कचरा एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट चिले साहब और किरण जाधव, इनको इन्होंने तकरार दी है कि ये सुलभ शौचालय और इसके बारे में। अभी इसके ऊपर इन्होंने क्या कर दिया कि चलो ड्रेनेज लाइन है तो वहां पूरा काम ही ले लेते हैं। इसके बाद इन्होंने ऑब्जर्वेशन मिली, किरण जाधव जी, मैंने आपके फोटो भी डाले थे, उनका ऑब्जर्वेशन है द पैसेज एंड ड्रेनेज सिस्टम अंडर द रेफरेंस आर द डेलिब्रेटेड कंडीशन एट द सेवरल। देखिए मुझे डेलिब्रेट है मतलब एकदम क्या कहते हैं उसके, धोखादायक हम कहते हैं ना, वैसा है। नीड टू इंप्रूव द पैथवे, जो पैसेज है, जो पाइवाट है, उसे रिपेयर करना अत्यंत जरूरी है। रिकंस्ट्रक्शन ड्रेन, जो ड्रेन है एसडब्ल्यूडी हम गटर की लाइन कहते हैं, टॉयलेट की लाइन, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है। ध्यान रखिए, रिकंस्ट्रक्ट मतलब वापस करना है उस इमीडिएटली, मतलब अतिशय आवश्यक, त्वरित। ये इनका रिपोर्ट है, किरण जाधव जी ने लिखा हुआ, ठीक है, इंस्पेक्शन रिपोर्ट किया है। उसके बाद आते हैं इनके पेज पर। अभी यहां आने के बाद इन्होंने इनको क्या क्या दिया है, इक्वेशन एंड फाउंडेशन इन प्लान में पढ़ के जाता हूं, फिर आपको समझा देता हूं। इक्वेशन एंड फाउंडेशन इन द प्लान ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट, इसमें 740 लेंथ इनको 8.51 करना था। इक्वेशन इन द सॉइल, इक्वेशन सॉइल में एसडब्ल्यूडी के इनको 64 स्क्वायर मीटर, मतलब मीटर में आएगा तो 43 मीटर्स एक साइड करना था इनको। कटिंग डाउन मेसनरी वर्क इन द लाइन और सीमेंट मॉन्टरी इंक्लूडिंग प्लास्टर्स, ये करना था। विथ प्रोवाइडिंग लेइंग जॉइनिंग ग्लेज स्टॉर्म वाटर, मतलब उसको प्रोवाइडिंग द लेइंग, जो जा रहा है उसको ज्वाइन करना था 250 mm डाई तक का, लेंथ थी उसकी 50 मीटर्स। इसी तरह प्रोवाइडिंग अ सीसी, उसको करना, जो पैसेज पे उनको जो कंक्रीटिंग करना पड़ता है, तो उसमें क्या रहता है 148 का मतलब क्या होता है, 1 गोनी सीमेंट, 4 गोनी रेती और 8 गोनी खड़ी, ऐसे उसको लेयर करना पड़ता है। 2 लेयर करने पड़ते हैं, एक 148 का, एक 124 का। ये यहां मैं अपने दिल से नहीं बोल रहा हूं, अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, ये उनको काम किया है, करना था और इनको इसके बिल दिए गए, ये ध्यान रखिए। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, मैं अपने इतने में नहीं बोल सकता, फिर भी आपको समझाऊंगा कि क्या क्या है इनके, क्या क्या। और देखो यहां इनका वर्क ऑर्डर है, जो वर्क ऑर्डर होता है उनको बिल पास हुआ है 392 हुआ है, और उसको कट पाट करके 374 तक, 3,72,000 तक का उन्हें बिल पास किया है। इनमें ये सब करना है इनको। अब दोस्तों उसके बाद अब मेन देखो यह आया है बिल इनका 372, इनको करना है। अच्छा अब देखिए, अभी देखिए इनको बोलते हैं ना रिलीज किया जाता है ना, मराठी में कहते हैं लिखित कराराचा अंमलबजावणीतून मुक्तता। तो इसमें एक लाइन है, या कंत्राटदाराची, मतलब ये के कुमार की 50,000पेक्षा जास्त सदर लिखित करार करने आवश्यक होते। देखिए हाँ, 50,000 से ज्यादा का ऊपर का अगर कोई टेंडर हो तो वहां लिखित करार एग्रीमेंट बनाना जरूरी होता है। तो ये जाधव साहब ने क्या लिखा है, परंतु कामाच्या पूर्ण तत्वकाला कमी असून, मतलब कंप्लीट करने काम कम होने, वक्त कम होने से कंत्राटाने सदर काम समाधानकारक केले, मतलब फुल सेटिस्फाइड है ये लोग, लिखा है इन्होंने, त्यामुळे सदर कामाची कराराची अंमलबजावणी करणे शक्य नहीं। मतलब समाधानकारक तो एग्रीमेंट इनके साथ बनाना कोई जरूरी नहीं है, खाली पेपर जुड़े, किसी की सिग्नेचर नहीं है। तसेच लेखी करार फायदेशीर हेतू सुद्धा साध्य होत नाही, मतलब ये लेखी करार करके कोई फायदा नहीं है इनके कहने पर। ये तवत मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1988 अंतर्गत लिखित कराराच्या अंमलबजावणी यांची मुक्तता करण्यात येते। मतलब काम पूरा सेटिस्फेक्शन है, पूरा हम लोग पूरे सेटिस्फाई है, इसका कोई भी इसकी गलती नहीं है, ऐसा जाधव जी का कहना है। अभी देखिए ये फाइल आपके सामने है, इसमें एक पेज पर इन्हें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। रिपेयरिंग ऑफ पैसेज ड्रेनेज सिस्टम रोमनचाल वाल्मीकि नगर। अभी इसमें द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंप्लेंट्स एंड कंडीशन ऑफ बाय द कॉन्ट्रैक्टर, ये कंडीशन और ये कॉन्ट्रैक्टर्स को होती है।
अभी इसमें देखिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी, जो काम करते हैं उनकी पॉलिसी, इसमें लिखे यस, ये फाइल में है ही नहीं है। कार पॉलिसी यस, लेकिन यूनिक रखी नहीं है। जनता इंश्योरेंस, इसमें लिखा है यस, सब ये यस 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 है। देखिए पेमेंट ऑफ लीगल स्टेशनरी चार्जेस, एक्सिक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एज पर 17.b। फिर साइड बोर्ड डिस्प्ले, आप जाकर मैंने लाइव में देखा साइड बोर्ड डिस्प्ले की यहां काम चालू है, इधर लिखा यस, ये सब यस लिखा है, मतलब ये सब है यहां। उसके बाद साइड रिकॉर्ड, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, डेली क्या काम होता है वो रिपोर्ट। मटेरियल साइड रिकॉर्ड, उसके एमएस के थे। चलान, टैक्स इनवॉइस, मटेरियल टेस्टिंग रिपोर्ट, क्या आप जो मटेरियल यूज कर रहे हो, जो ड्रेनेज के पाइप यूज है उसका रिपोर्ट चाहिए, मटेरियल आपने यूज किए, सीमेंट रेती जो भी है। उसी तरह सीमेंट वेरिएशन रिकॉर्ड, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन एंड इंस्पेक्शन रजिस्टर, वर्क मेजरमेंट, एमसी उसे एमबी कहते हैं। उसी तरह मटेरियल सैंपल, सीमेंट, सैंड, पेवर ब्लॉक या आरसीसी जो भी है, इसमें आरसीसी नहीं है, पेवर ब्लॉक नहीं है, तो आरसीसी को यस किया है। ओल्ड मटेरियल गॉट अप्रूव्ड, डिड मटेरियल गॉट अप्रूव्ड, मतलब मटेरियल अप्रूव्ड किए हुआ है, ये सब यस है इनका। जॉइंट्स प्रॉपरली प्रोवाइड, लाइन एंड लेवल मेंटेनेंस, सरफेस क्यूरिंग डन बाय एक्वायरिंग पावर। अब ये सब कॉन्ट्रैक्टर को मालूम है, जो ये मेरा भाषण देख रहे हैं या आरटीए वाले सबको मालूम है, इसमें सब में यस है, कहां भी नो नहीं है। अब विजिलेंस रिपोर्ट देखिए, विजिलेंस यहां हुई नहीं है, ठीक है। उसका डीएलपी पीरियड 2 साल है, इनका ये जो काम का डीएलपी पीरियड है 2 साल। इसके बारे में समझाता हूं आपको, उसके पहले और एक जो उनकी फाइल है। दूसरा काम था के विभाग विभागातील प्रभाग क्रमांक 85 नया, म्हणजे जुना 83 मधील विविध ठिकाणी आरसीसी कवर्स पुरवणे, मतलब जो ढापे होते हैं वो लगाना है उनको। इनकी कीमत 1,60,000 समझिए, लमसम पकड़े 59,795 ये कुछ है। इसमें सेम है जो इनमें, ध्यान रखिए टेंडर जो ये लोग भरते हैं उनके जो टर्म्स कंडीशन से सेम रहते हैं, उनको कार पॉलिसी ये सब निकालना होता है, लोग जो काम कर रहे हैं उसके बारे में कि कहीं कुछ अपघात ना हो जाए, इसलिए इसमें भी इन्होंने। अच्छा, इनका मेन कौन है जिनके नाम पे ये कंपनी है? मुकेश कुमार पुरोहित। मुकेश कुमार पुरोहित, ये देखिए उनका फोटो, अब देख लीजिए, ये है उनका फोटो। और हम जिसके बारे में आप जिसका डालता वो है सिर्फ सुपरवाइजर करके दिखाया है, जिसका फोटो आप हमेशा देखते हो के कुमार, वो मालिक नहीं सुपरवाइजर है, लेकिन रहता है लोगों से बात करता है मालिक की तरह। अब ये सेम इसमें है, ये देखो ढापे, 225 ढापे डालने हैं, ये देखो ढापे के फोटो, ये आपको 225 इन्होंने फोटो लगाया है, 225 ढापे लगाने होते हैं। और इन्हें पता नहीं, शायद जियोटेक फोटो होने चाहिए कि यहाँ का डेट या कहां के ये फोटो कहां के निकाले हैं, इसका डेट ये होना चाहिए। यहां कहां लगता है कि आप ये 83 वार्ड का है या 80 जो जूना 83 नया 85 में रहने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि ये लगता है आपका एरिया है, या कोई भी ये ऑफिसर भी नहीं बता सकते कि ये 83 का है, क्योंकि यहां कोई भी मेंशन नहीं है, जियोटेक फोटो नहीं है, ये नहीं लगाते क्योंकि कहीं और के फोटो लेके आकर इसमें ज्वाइन किए हुए। ये देखिए, ये आपको लगता है, ये दिखा रहा है फोटो। मैंने कहा था हम पूरे वार्ड में घूमे, इनके पूरे वार्ड में घूमे, 25 ढापे भी डाले नहीं है इन्होंने। अब आता हूं, ये आप जनरल लोगों ने, ये कॉन्ट्रैक्टर तो समझ गए ये क्या है। अब इन्होंने क्या किया, हमारी जो टीम है आज 1 साल से इसका परीक्षण कर रही है, देख रही है, एक एक स्टेप्स देख रही है, लाइव हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग जाके आए, वहां के समाज सेवक संजय बारोट जी से हम मिले, वहां उनसे बातें की, लोगों से बातें की, वहां के और भी कोई कार्यकर्ता है, कोई भी पार्टी के हो, उन्हें पूछा गया कितने आपने ढापे डाले हैं, कहां का एरिया पूरा घुमा। उसके बाद हमारी टीम ने क्या रिसर्च किया ये आपके सामने रखता हूं। देखो, पहले तो इस फाइल के अंदर, ये फाइल हमारी, मैंने कहा रिटायर्ड इंजीनियर्स ने देखी है, ऐसे नहीं कि मैं या आप या कोई और देखता है। जो इस काम से रिटायर्ड होते हैं इस डिपार्टमेंट से, उनकी हम मदद लेते हैं इसके लिए। तो इन्होंने पहला कहा
कि इसके अंदर दोस्तों पहले तो चलन होना चाहिए, चलन नहीं है, टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं है। 45 मीटर की एसडब्ल्यूडी लाइन करनी चाहिए थी, यहां 25 मीटर की भी लाइन की नहीं है। अब देखिए मैं बता रहा हूं ये कैसे करना होता है। पहले 1.5 फुट का खड्डा खोदना होता है, उसके नीचे कंक्रीट करना पड़ता है, उसके ऊपर वो पाइप लगाने पड़ते हैं, उसके ऊपर इनकेसमेंट करना पड़ता है सीमेंट का ऐसा कि यहां पाइप किया। एक भी जगह आप जाके दिखाइए मुझे कि इनकेसमेंट किया हुआ है। मैं खुद लाइव गया है वहां के, मैं अभी भी कहता हूं मुझे संदीप बारोट जी ने वहां बहुत मदद की। बारोट जी है जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के, उन्होंने बहुत मदद की, उनके साथ घुमा हूं, लोगों से मिला हूं। मुझे बताइए इनकेसमेंट जो इन्होंने एक जगह भी किया है क्या। उसी तरह 16 चेंबर, ध्यान रखिए 16 चेंबर तोड़कर इन्हें बनाना था। आप उस जनता को जाके पूछिए कि एक भी चेंबर तोड़ के बनाया है क्या। 16 चेंबर तोड़कर इन्हें बनाना था, 40 नया डाये डालने थे, 160 मीटर के पाइप डालने थे। काम कुछ भी नहीं हुआ, ये मैं पहले से कह रहा हूं, इतना ये बिल इनको पास हुआ है। उसके बाद बाईवाट हम कहते हैं पैसेज में इनके 0.10 का नीचे कंक्रीट करना पड़ता है, एक भी जगह कंक्रीटिंग नहीं किया है। 110 मीटर का पाइप डालना था, 148 और 124 का लेयर बनाना था। मैंने कहा था 148 का मतलब क्या, 124 का मतलब क्या। 1 गुणी सीमेंट, 4 गुणी रेती, 8 गुणी खड़ी, इसका लेयर, उसके ऊपर 124 का लेयर, ये 2 लेयर बनाकर, 2 लेयर बनाकर उन्हें ये करना था पैसेज। एक भी जगह आप जाके देखिए कि किया है 2 लेयर का। आप देखिए मेरे पुराने लाइव में आप देखोगे कि मैंने बता दिया है कि लेयर कितने होने चाहिए और कितने किए। उसके बाद कोई भी इसके अंदर दोनों में टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं है, जो यस क्या ना रिपोर्ट है ना कुछ भी किया है, फिर भी उसका 374 का बिल पास हुआ है और उन्हें सर्टिफिकेट दिया गया है। उसके बाद हम आते हैं उसके दूसरे इस पर, उसमें 225 ढापे डालने थे और ढापे का रेट कितना दिया है मालूम है, 670 रुपया बीएमसी ने दिया है। 15 टका कुछ माइनस करके उनको एक 10,000 का विजिलेंस का फाइन शो मारने के लिए दिखाया है। विजिलेंस का रिपोर्ट भी आप देखोगे कि विजिलेंस को भी मैं आईटीआई डालने वालों के क्लोज कैसे किया, आपने क्या 225 ढापे चेक किए क्या, ये विजिलेंस वाले को मैं आईटीआई डालूंगा। ये मैंने कहा था कि इसके पीछे पूरी तरह से हम लगे हुए। अभी आने के बाद विजिलेंस को मैं डालूंगा कि 200 आपने विजिलेंस क्लोज कैसे किया इसका। सिर्फ 2 ढापे खराब दिखा दिए आपने पुलिस स्टेशन के वहां के। क्या आपने देखा टेस्टिंग रिपोर्ट इसका? मैं अपने मन की नहीं कह रहा हूं, जो टेंडर में है वो कह रहा हूं। अगर टेंडर में है टेस्टिंग रिपोर्ट है तो यहां इस फाइल में क्यों नहीं है? 225 में मैंने आपको कहा कि 225 ढापे भी नहीं डाले हैं। कहां? आप पूरी जगह जाकर देखिए कि इसमें मैं तो खुद घुमा हूं, सॉरी 83 वार्ड में, जुनार 85 में। अब बताइए इनके बारे में क्या किया जाए। अगर इस तरह का काम, अगर ये मैंने कहा था ना कि इन पर के कुमार पर फिदा क्यों, तो इस तरह का काम अगर ये लोग करते हैं तो क्या इसके अगेंस्ट नहीं बोलना है? सिर्फ ये के कुमार नहीं दोस्तों, अब तो बहुत सी कंपनियां हैं जिसको मैं कहता हूं कि मुझे पता है ये जो ये क्या पैसेज का काम हो या ये ड्रेनेज या लादीकरण का काम हो ना, तो इसमें दुनिया भर की कमाई है और इसमें ही इनके गल्ले भर जाते हैं। इसी ये काम के पीछे हमने भी निकाले कि इसके बादशाह कौन, भीखू मात्रे कौन, ये सब काम के। कुछ कंपनियों का नाम मैं आपके सामने रखता हूं आज। एक तो है एमबी इंजीनियर, दूसरी अब नई आई है मातोश्री, जो मैक्सिमम काम उठा रही है। कोई किसका सपोर्ट है इन्हें, ऐसा सुनने में आया है। मुझे सपोर्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पीछे कौन है क्या है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ काम के पीछे लगाओ। मातोश्री है, रवि राज है, मोंटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, आरसी इंफ्रास्ट्रक्चर है, शीतल है, ये जूनिया है, ये ईस्ट का बादशाह। बहुत से काम इसके पास है, छोटे वाले को डरा धमका कर भगा देते ये लोग सब। एमसी इंफ्रास्ट्रक्चर है, खेतेश्वर है, साई सिद्धि है। ये जो 8, 10, 12 कॉन्ट्रैक्टर है ना, छोटे को से निगल जाते हैं, जैसे वो मगरमच्छ कैसे छोटे कॉन्ट्रैक्टर को निगल जाता है। आप किसी छोटे कॉन्ट्रैक्टर को पूछिए, अगर वो टेंडर भरा तुरंत फोन आ जाता है, या पॉलिटिशियन से आता है या फिर इनके पॉलिटिशियन के चमचे कार्यकर्ते से आ जाता है कि आपने टेंडर कैसे भरा,
ये चल रहा है और ये अधिकारी चुपचाप बैठ रहे हैं कि हमारे घर में आ रहा है, चुपचाप बैठिए। राणे जी आप मेरे दोस्त हैं, बिरजे जी आप मेरे दोस्त हैं, अगर आप इस तरह रहोगे तो क्या मैं चुप बैठा? आप चाहते हो कि मैं चुप बैठूं? राणे जी इस बारे में मैंने कितनी बार मिलने की कोशिश की, बिरजे जी को मिलने की कोशिश की कि क्या आप इस पर कार्रवाई करेंगे। मैं नहीं चाहता था कि विजिलेंस तक जाऊं या अपर डिपार्टमेंट के पास जाऊं इसके बारे में फुल प्रूफ के साथ लेकर कि आप हमारे दोस्त हैं तो आप पे कोई कार्रवाई हो या आपका नाम खराब हो, लेकिन आप इस पे हमें मजबूर कर रहे हैं। इस बुधवार को मातोश्री के बारे में मेरी जो फर्स्ट अपील है उसमें मैं वापस एक बार बिरजे जी से कहने वाला हूं कि इसके बारे में ये दोनों फाइल आप चेक करिए। आप एग्जीक्यूटिव है, आपका फर्ज होता है बिरजे जी। मैं जानता हूं कि आप इतने मतलब काम देखा नहीं होगा। आपके जूनियर इंजीनियर जो भी है किरण जाधव जी अब तो जाके कहीं बैठ गए, उनका दोष है, लेकिन आप इनके ऊपर हो, आपकी भी थोड़ी जिम्मेदारी है। राणे जी आपकी भी जिम्मेदारी है बाहर के कुछ कामों से। इस तरह के ये जो गली या पैसेज का काम होता है ये मिडिल क्लास लोगों का, गरीब लोगों के गली का काम होता है, जहां बारिश में उनके घर में पानी भरता है। आज ये पानी भरा या नहीं भरा देखने के किरण जाधव जी यहां नहीं है, ना मुलानी जी है, और जो नए अधिकारी उससे कोई उसे लेना ना देना है। तो ये जो 5-6 कंपनी है, ये 7-8 जो ने मैंने कंपनी कही, मातोश्री हो, रविराज हो, एमआर इंजीनियरिंग हो, इनके सब काम के पीछे आज के बाद इनको जो काम दिया है उसके पीछे हम लगेंगे। अब हम एक गणपति के बाद गणपति बप्पा मोरया करके मुहिम शुरू कर रहे हैं। यहां ऑनलाइन हमें सब काम मालूम चलता है। हमें आपके यही नहीं कहा था कि आप ये लाइन पे जाइए आपको पता चल जाएगा। बिरजे जी आपने कहा था कि आपको सबसे पता चल जाएगा कि काम कहां शुरू है, तो हम वही टेक्निक यूज करेंगे। अब अगर यहां चालू है वहां बैनर लगाएंगे, बैनर के ऊपर वर्क ऑर्डर कॉपी रखेंगे, लोगों को वर्क ऑर्डर की कॉपी बांटेंगे, मराठी में ट्रांसफर करके बांटे, मराठी में उसको ट्रांसलेट करके बांटेंगे कि आपके गली में क्या काम होना चाहिए, क्या कॉन्ट्रैक्टर है और टेंडर का जो ये है कंडीशंस है वो क्या है। इस आज तक ऐसे बैनर लगते थे की या अधिकाऱ्याच्या अथक प्रयत्नाने या माजी नगरचे अथक प्रयत्नाने, माझे आमदारांच्या अथक प्रयत्नाने ही काम। इसके बाद हमारे तरफ से बैनर लगेगा कि ये काम ये कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है और ये काम इनको करना है, इनका फंड इतना पास हुआ है। दोस्तों आज तक तो ये पूरी स्टोरी मैंने आपके सामने रखी, आपके को पता चला होगा कि हम किस तरह एक के पीछे लग जाते हैं तो क्या करता है। ये तो अभी शुरुआत है, अब तो इनके लेटर जाएंगे बुधवार को। हम ये दोनों फाइल हम बिरजे जी के पास रखेंगे और पूछेंगे क्या इतनी ही फाइल, इतने ही पेपर होते हैं कि आप तो आपको सब पता है। अगर वो भी नहीं मानते तो वार्ड ऑफिसर के पास, डीएमसी के पास, सबके पास जाएंगे। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले रविवार एक नया अच्छा सा टॉपिक लेकर कि कैसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर एमएलए की मदद लेकर के वेस्ट में छोटे कॉन्ट्रैक्टर को धक्का मारते, दादागिरी करते, गुंडियाशाही करते, इसकी पूरी कहानी सुनो। पूरी कहानी ये जो मैं कहा था ना, पुरोहित ठाकुर ये जो दादागिरी मुंबई में करते हैं, मराठी कॉन्ट्रैक्टर को भगाने की कोशिश कर रही है, फोटो के साथ आपके सामने रखूंगा अगले रविवार अपने दिल की बात में। तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।